तो मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो, क्या नहीं समझो, कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खाता खत्म हो जाएगा पाप का। एक जन्म का चलो हमें याद है, 63 जन्मों का तो याद भी नहीं है, तो लिखेंगे तो अब इसी जन्म का ही लिखेंगे। तो ऐसे मत समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खाता खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा तो जन्म जन्मांतर का बहुत है, वो सब नहीं कटते हैं। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है बाबा को सुनाने से। बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को अब तुम जानते हो। कल भी बाबा ने कहा ना, ये 3 चित्र सदा साथ रखो, क्योंकि बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे तो त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ ये तो बाबा के पीछे रहता था, गद्दी के पीछे। फिर लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, तो वो भी बाबा के सामने ट्रांसलाइट होती थी हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा उन्हीं तीनों चित्रों को भी देखते रहते थे। बाबा कहते थे यहाँ आकर के बैठो और इन चित्रों के आगे विचार सागर मंथन करो तो मुंह खुलेगा। तो बाबा कहते हैं जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो, विचार करो। हाँ, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्मों का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो तो विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा? सतयुग के आदि में होगा या बीच में, अंत में, त्रेता में? हाँ, बाबा ने कल कहा ना 84 जन्म भी सब थोड़ी ब्राह्मण लेंगे। जो त्रेता के अंत में ब्राह्मण आएंगे वो थोड़ी, देवता बनेंगे वो थोड़ी 84 जन्म लेंगे, कम ही लेंगे। सतयुग आदि में हो सकेगा। हमारा जन्म कब होगा? जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। वो कोई छिपा थोड़ी रहेगा। उस दिन भी बाबा ने कहा, कई कहते मैं तो इतना करता हूँ लेकिन कोई मुझे समझता नहीं है। बाबा कहते छिपा हुआ नहीं रहेगा वो कोई छिपा थोड़ी रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आ जाएंगे। कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं, त्रेता के अंत में ही आएंगे, थोड़ा बहुत ले लेंगे। जो जास्ती कमाई करते हैं वो जल्दी आते हैं, कम कमाई करते हैं तो देरी से आते हैं। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए और है भी बहुत सहज। कई बार ना किसको कहते ये काम करो, बहुत सहज है, बहुत सहज है, तो बाबा भी कहते रहते सहज है, मुश्किल मत समझो, है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी, हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे, ये खुशी उनको रहेगी जो जास्ती याद करते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है क्योंकि बहुत प्रजा बनाते हैं। फायदा होता है तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। चलो और हैंड्स है, धन है, मिल रहा है, चलो और सेंटर खोलो तो और फायदा हो। फायदा होता है तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। कैसे बाबा भी खोलते रहते हैं? किसी न किसी को टच करते हैं और वो टच की हुई आत्मा आती है और वो कहे कि मैं मदद करूँगा, मैं इतनी ज़मीन दूंगा, मैं मकान दूंगा, सेंटर खोल देते हैं। तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है, उसको मिल जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो। सेवा करते हैं तो मिलकर के दुख का छप्पर उठाते हो। सबका कंधा मिलता है ना। जब दुनिया को भी अभी ले जा रहे हैं अंतिम यात्रा में तो सबका कंधा मिल रहा है ना, कंधा देते हैं ना अर्थी को। तो दुख का छप्पर उठाते हो, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है।
जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद मिलेगा। उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी करते रहते हैं। जैसे मिसाल देते हैं, सबसे अच्छी सर्विस किसने की? बाबा किसको याद करते हैं सदा, जिसने बहुत अच्छी सर्विस की? मम्मा। सबसे अच्छा मिसाल मम्मा का। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। तो मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना, ज्ञान योग धारणा तीनों ही की भी सर्विस है। ज्ञान की सेवा है, वाणी द्वारा सेवा, योग के द्वारा सेवा माना मनसा, और गुणों द्वारा सेवा माना कर्मणा। तो मन वचन कर्म तीनों प्रकार की सेवा, ज्ञान योग धारणा की सेवा। तो योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है। अब ये बाबा कहते कई बच्चे बहुत मूंझ जाते कैसे याद करना है। ये बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है। पहले तो बाबा कहते थे भाई शिव तो अंगुष्ठ आकार समझते थे, ज्योतिर्लिंगम समझते थे। फिर बाबा ने ज्योति स्वरूप बिंदु रूप कहा। तो कई बच्चे बहुत मूंझ पड़े जब बाबा ने ये बात कही बिंदु रूप की। ये बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चलकर और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है। हाँ, बिंदी समझ, खुद को बिंदी को याद करना डिफिकल्ट भी नहीं है पर सहज भी नहीं है। हाँ? सहज है डिफिकल्ट है, क्या कहेंगे? डिफिकल्ट भी है सहज भी है, दोनों है। बहुत पर दोनों ही नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर हैं वो झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते हैं, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, अब है तो बहुत सहज बात। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना है। शिव बाबा का कास्केट हो, कोई बिंदी सामने हो और बिंदी के ऊपर ऐसे आंखें टेक टिक करके देखना। हाँ, तो फिर आंखें बहती रहती है, समझते बहुत योग लग गया। अरे तो आंखों को स्ट्रेन कर रहे हैं, आंखों को स्ट्रेन थोड़ी करना है और एकदम एकदम बिंदी पर टिक एक टिक देखते रहना, ऐसे थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना, ये तो समझने की बात है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी है, हाँ बाबा कहते हैं ब्राह्मणों में भी जो पूरी रीति नहीं जानते हैं सिर्फ बाबा बाबा कहते रहेंगे, ज्ञान की गहराई का पता नहीं, बाबा 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 कहते। फिर बाबा कहते कोई बात नहीं, इतना भी सही, बुढ़िया हैं, कुछ ज्ञान की गहराई नहीं समझ पाते हैं, बस आदर बाबा 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 कहते, बस इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं समझ में हर्जा नहीं। यहाँ भी है जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं, खाते रहते हैं। बाबा ने थोड़ी आंख दिखाई है, सर्विस कुछ भी नहीं करते हैं, खाते रहते हैं। बाबा ने मिसाल दिया है किसका, खाते ही रहते हैं, सेवा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं क्या, खाली खाते ही रहते हैं क्या? अवधूत, जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं। पता नहीं, हमने तो पता नहीं ऐसे होते हैं क्या, बहुत मोटे ताजे होते, काम कुछ नहीं करते हैं, खाली खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया हुआ है, विकार से छूट गए हैं, चलो वो भी कम बात नहीं है, कम से कम विकार से तो छूट गए हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। सन्यासियों का धर्म तो अलग है,
पर ये ज्ञान तो तुम बच्चों के लिए, ऐसे नहीं समझना बस मुझे भी ऐसे खाते पीते रहना है, सेवा कुछ नहीं करनी है, बहुत सेवा करनी है। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो, तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। भक्ति तो बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी। बाबा कहते हैं ये दवाई खाते रहना है, हाँ ये भी फ्रूट है संगम युग का। बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी, ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, क्योंकि अंत तक हिसाब किताब तो सब चुकतू करनी ही है, ये अंत तक दिखाई देगी। फिर डॉक्टर साहब फिर गुम हो जाएगी फिर 2 युग तक ज़रूरत ही नहीं होगी दवाइयों की, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप तो कहते ही हैं दुख, बाप को कहते ही हैं दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर रहम करो, तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। बाप आके ऐसा रहम करते हैं जो आधा कल्प तक सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं, हे प्रभु हे राम, दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये तो कोई जानते नहीं। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। हर धर्म वाले अलग अलग ढंग से कहेंगे, खुदा को याद करो, गॉड फादर को याद करो। तो तुम अच्छी रीति जानते हो कि वो हमारा बाप है। बाप ही सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ऐसे भक्ति मार्ग में नहीं कहेंगे, बस खाली भगवान को याद करो, भगवान को याद करो ऐसे कहेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो ये कोई नहीं कहेगा। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान तो एक ही है, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। अच्छा भक्ति कब से शुरू होती है? चलो मिलेगा, पर कब से आपने भक्ति की है, कब से शुरू होती है? कौन जास्ती भक्ति करता है? तो क्या कहेंगे कौन जास्ती भक्ति करता है? हम ही करते ना, द्वापर की शुरू से हमने भक्ति की है। कौन जास्ती भक्ति करता है ये किसको पता नहीं है। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष और भक्ति करते ही रहेंगे क्या? क्योंकि उसके बाद ही विनाश होगा। मान लो इतने लाखों, कोई लाखों साल भी कह देते, तो इतना समय भक्ति करते ही रहेंगे क्या? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है, आधा आधा है। भक्तों को तो पता ही नहीं चलता है, उन्हों को समझाने के लिए इतनी प्रदर्शनी आदि तुम करते हो, परंतु प्रदर्शनी में भी बाबा कहते हैं कोटों में से कोई निकलते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। अभी हम छोटा भी प्रोग्राम करते ना, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, सेंटर पर खूब आते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं। तुम कितने थोड़े ब्राह्मण हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर हो वो आवे। मधुबन में कौन आवे? वही आवे जो रेगुलर जाते हो, सच्चे ब्राह्मण हो, पक्के ब्राह्मण हो, सब नियमों को पर चलते हो, तभी बाबा से मिलने के लिए आते हैं। तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर हो वो आवे, परंतु ये भी हिसाब निकाल न सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। कल बताया ना, कच्छ में कुरम, ब्राह्मण माना जो पढ़े और पढ़ाए, उसके पास नोटबुक पेन जरूर होना चाहिए, ये ब्राह्मण की निशानी है। परंतु ये भी हिसाब निकाल न सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना।
बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना। ये मुरली क्या है? कथा ही है ना, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा, 84 जन्मों की कहानी, ये कथा ही है जो बाबा भी सुनाते हैं। तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, जो बाप काम करते हैं बच्चों को वही काम करना है। बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं, सब कहाँ सेवा करते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वो है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता, गीता माँ है, शिव बाबा पिता है, इसलिए माई बाप है गीता। बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। ये भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य और बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? देवताओं को बनाने वाला कौन है? तो कहेंगे एक बाप। परंतु ये भी समझा वो सकेंगे जो अच्छी रीति खुद समझते होंगे। खुद समझेंगे तभी तो औरों को समझाएंगे। कायदे मुजिब कोई समझाते नहीं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, कायदे मुजिब कोई समझाते नहीं। पर अभी तो ये तो बाबा ने पहले कहा था, अभी तो कायदे मुजिब बहुत समझाते हैं। अभी बाबा ने और सावधान किया है बच्चों को। लास्ट में बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है ना। तो प्यादे क्या करेंगे? प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। जो अच्छी तरह से ज्ञान योग में पक्के होंगे, धारणाओं में पक्के होंगे, सेवा में पक्के होंगे, तो वो तो ऊंच पद पाएंगे। और जो नहीं करेंगे, बाबा कहते हैं पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे, क्योंकि प्यादे हैं। बाकी जो न भरी ढोएंगे, न पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? माना चलो सेवा भी नहीं करते, स्थूल सेवा भी नहीं करते हैं, सूक्ष्म तो छोड़ो, ज्ञान देने की सेवा तो छोड़ो, पर स्थूल सेवा भी नहीं करते, दुआएं लेते ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बाबा उनको कौन सा टाइटल देंगे? पहले बाबा ने टाइटल दिया अवधूत, खाली खाते ही रहते। आज अभी बाबा ने दूसरा टाइटल दिया है, कोई सेवा नहीं करते और बहाने बनाते रहते हैं। तो बहाने कौन बनाता है? बाबा उनको कौन सा टाइटल देते हैं जो बहाने बनाता रहता है? हैं? ऊंट पक्षी। तो उनको कहो भाई तुम ऊंट हो, सामान उठाओ, चलो। वो कहेगा नहीं मैं तो पक्षी हूँ, मैं पक्षी हूँ तो मैं कैसे सामान उठाऊँ? अच्छा पक्षी हो तो उड़ो। नहीं उड़ भी नहीं सकता क्योंकि बहुत भारी हो। तो ऊंट पक्षी को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच होता है, हाँ, पेट इतना बड़ा बड़ा और पंख होते हैं। तो पंख माना वो पक्षी है, और लेकिन टांगे बहुत लंबी लंबी होती है और गर्दन बहुत ऊंची ऊंची होती है। तो दौड़ता बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ दौड़ता है वो। और वो ऊपर भी बहुत ऊंचा होता है, परंतु न उड़ सकता है न सामान उठा सकता है। तो बाबा कहते हैं तो कहेंगे न भरी ढोएंगे, न पढ़ेंगे, न पढ़ाएंगे। ज्ञान योग के पंख हैं तो उड़ेंगे, उड़ती कला का अनुभव करेंगे, वो भी नहीं करते हैं। फिर स्थूल सेवा भी कुछ नहीं करते हैं, तो बाबा उनको टाइटल देते हैं ऊंट पक्षी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बाप बिंदी है,
इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है। सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरा, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध न आए। रोब दिखाना ये भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं कि क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझ माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। ये प्रैक्टिस करना आज। इतनी पावरफुल वृत्ति, अंदर की स्थिति पावरफुल, जो अनेक आत्माएं वृत्ति से, आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। ओम शांति।